एक फागुन का महीना था। पेड़ों से पत्ते बिखरे पड़े थे। दूर दूर तक रास्ता सुनसान और खाली था। उस फागुन के महीने में दूर एक गांव से एक किसान रास्ते पर चल रहा था। उसके मन में विचार था, उसके मन में आशा थी, उसके मन में बहुत प्रत्याशा था। और उस फागुन के दोपहर में वो मन में भरी आशा लेकर और जोर से दौड़ने लगा, आगे बढ़ने लगा। उसको मिलना था एक महान सन्यासी से, जिसको लोग बुद्ध कहते हैं। उसने सुना था इस बुद्ध के पास लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाता है। इस बुद्ध के पास जो जाते हैं उनके कोई अड़चन बाकी नहीं रहता, सब हंस के लौट आते हैं, सबका दुख दूर हो जाता है। इसलिए बड़ी आशा, बड़ी प्रत्याशा से वो आगे बढ़ा और जाकर वो अंत तक इतना दूर का रास्ता तय करते हुए बुद्ध के पास पहुंच गया। कई 2-3 दिन का सफर था, बहुत क्लांत था। इसके लिए रात सोया और सुबह बुद्ध से बातचीत करने के लिए बैठा। बुद्ध से बड़ी विनम्रता से वो बात करना शुरू किया। बड़ी आशा थी उसकी आंखों में, शायद इस बार कुछ समाधान मिल जाए। इतने वर्षों से इतना कुछ खोजा पर जीवन में कोई परिवर्तन ना आया और अड़चनें बढ़ती चली गई। उसने बोलना शुरू किया। उसने बोला कि मैं एक गरीब किसान हूं, मेरा खेती है, परंतु जिस साल बहुत ज़्यादा बारिश होता है उस साल बहुत परेशानी होता है, फसल विनष्ट हो जाते हैं और हमको भूखा रहना पड़ता है। और जिस साल बारिश नहीं होता उस साल तो अनाज नहीं फलते, उस साल तो और भी भूखा रहना पड़ता है। ऐसी समस्या है। और बुद्ध उसकी बात बड़ी चेतना के साथ, बड़ी धीरज लेकर सुन रहे थे। उसने कहा, और मेरा पत्नी भी है, एक अच्छी महिला है, बहुत छोटे में शादी किया, बहुत अच्छा दिन बीतता था, परंतु उसकी कुछ समस्या है। वो हर वक्त मुझसे चिढ़ती है। कुछ तो उसकी समस्या होगी जिस कारण से वो हमेशा मुझसे रूठा रहता है। मैं तो सब कुछ ठीक करने का कोशिश करता हूँ, परंतु ये बात हो जाती है। ये तो बड़ी अड़चन की बात हो गई। अब तो मैं थका हारा क्लांत हो जाता हूँ, मुझे और सहा नहीं जाता। अब क्या करें? अब कोई और करता तो अलग बात है, परंतु पत्नी जिसके साथ हमेशा रहना होगा, वो अगर ऐसे व्यवहार करे तो जीना मुश्किल हो जाता है। फिर उसने कहा, बच्चे भी हैं और उनकी अड़चनें, उनकी हर रोज एक एक नए अड़चन, नए बहाने। अब एक थका हारा व्यक्ति इतने समस्याओं से जिए तो कैसे जिए, आगे बढ़े तो कैसे बढ़े हैं। ऐसे करते करते उसने अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं की बात बुद्ध के सामने रख दी। और बुद्ध हर एक समस्याओं को उतनी ही गंभीरता से, उतनी ही स्थिरता से सुना और उतनी ही चेतना से विचार किया। फिर जाकर बुद्ध ने उसे कहा कि जो तुम बोल रहे हो ये समस्याएं, इन समस्याओं के लिए मेरे पास कोई समाधान नहीं है। बुद्ध की बात सुनकर वो व्यक्ति
पहले चकित हुआ और फिर क्रोधित हो पड़ा। इतना दूरी तैर करके, इतनी आशा, इतना प्रत्याशा लेकर के आया और इतने परेशानियों का बात कहा, इनमें से एक भी परेशानियों का कोई इलाज बुद्ध के पास नहीं है। स्वाभाविकता व्यक्ति क्रोधित होता है जब प्रत्याशा टूटता है। उसने बड़ी प्रत्याशा बांधी थी बुद्ध के ऊपर और वो बुद्ध ये अप्रत्याशित बातें कहते मन में चोट लगता है। उसने कहा कि कैसे गुरु हैं आप, लोग आपके पास आता है समस्याओं के समाधान के लिए और आप कहते हैं मेरी समस्या का समाधान नहीं है। बुद्ध कहते हैं नहीं है। जो 83 समस्याओं के बाद तूने मुझे कहा उनका कोई समाधान नहीं है, परंतु जो 84 समस्या की बात है उसका एक समाधान हो सकता है। वो व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा मैंने 83 समस्या की बात कही, आप और एक नया समस्या का बात कहां से ढूंढ पाए? बुद्ध ने कहा मनुष्य के जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में ये 83 समस्याएं होती हैं, इनसे छुटकारा नहीं मिला जा सकता। जीवन हर एक के लिए ऐसा ही है, समस्याओं से घिरी हुई। ऐसे व्यक्ति मिलना मुश्किल है जिनके जीवन में समस्या नहीं है। समस्या तो रहेंगे और वो आएंगे और जाएंगे। जीवन समस्याओं से जुड़ना है, परंतु एक 84वीं समस्या इंसान के भीतर जब घर कर लेती है तब सारी समस्याओं बहुत बड़ी हो जाती है। और उस समस्या का अगर तूने समाधान कर लिया तो मैं तुझे कहता हूं सारी समस्याओं का अंत उसी समय तू कर लेगा। वो किसान चकित हो गया और बुद्ध ने कहा सुन, सबसे बड़ा समस्या होता है कि स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। हम मनुष्य हैं जो हम स्वीकार नहीं कर पाते। हम प्रत्याशा करते हैं और जब प्रत्याशा टूटता है तो हम स्वीकार नहीं कर पाते। स्वीकार के दर्शन आज से तुझे अपनाना होगा और तुझे यह समझना होगा इस सृष्टि में कुछ ऐसी समस्या भी हैं जिन्हें हम कभी ठीक नहीं कर पाएंगे, जो हमारे साथ रहेंगे। हर एक मनुष्य के जीवन में ऐसी समस्या है जिन्हें ठीक किया नहीं जा सकता। और सिर्फ मनुष्य क्यों, हर एक जीवित प्राणी को, हर एक जीवित कोशिकाओं को देख, हर एक के जीवन में ऐसी समस्या है जिन्हें वो ठीक नहीं कर पाते और कुछ ऐसे समस्या है जो आप ठीक कर पाते हैं। वही 84वीं समस्या है जो तेरे हाथ में है और तू ठीक कर पाएगा। वो समस्या ये है कि तू स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि जीवन में समस्याएं रहेंगी। ये जो व्यक्ति स्वीकार कर ले कि जीवन में समस्या रहेगी, ये भी कोई बड़ी बात है। समस्या ना रहे तो कैसा जीवन, इसी में तो जीवन चलता है। ये स्वीकार की भाव, ये स्वीकार की दर्शन जिस दिन तूने अपना लिया उस दिन सारे 83 समस्याएं अपने आप ही मूलहीन हो जाएगा। तूने उसको मोल दिया, तूने उसके ऊपर प्रत्याशा लगाया, तूने कहा कि ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो तो ठीक ही है, वो तो ऐसे ही है, वो तो रहेंगे, उससे तेरा क्या वास्ता। तेरी स्त्री ऐसी है तो होने दे, उसकी स्वतंत्रता। यहां असर पड़ता है, तेरे खेत में फसल नहीं होता, सिर्फ तेरे खेत में क्यों, हजारों किसान हैं, वो भी तो ऐसे जी रहे हैं। कुछ समाधान निकालता है तो अच्छा, अगर ना निकालता है तो तेरे हाथ में नहीं है। अगर भूखा रहना पड़ा है 2 दिन तो क्या बात है, भूखा रहना है। अगर भूखा ना रहने के लिए कोई रास्ता निकलता है तो अच्छा है। अगर रास्ता हाथ में ना हो तो कैसी समस्या, तेरे हाथ में नहीं है, तेरे हाथ में बहुत कुछ नहीं है, तेरे हाथ में जीवन नहीं है। तो कितना कुछ एकत्रित कर ले फिर भी तू जीवन जी नहीं पाएगा। तेरे हाथ में तेरे रोग नहीं, जीवन नहीं, कुछ भी नहीं। तो इस तरह से अगर तू सोचेगा कि जीवन का हर समस्या को तू समाधान करेगा तो वो होने नहीं वाला है।
तुझे कुछ समस्याओं को मान लेना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। और जिन समस्याओं को तू बदल सकता है, तू आज से उनको ढूंढ और उनके ऊपर काम कर। फिर तेरे ये समस्या अपने आप ही मूल्यहीन हो जाएगा।